नमस्कार। नमस्कार। जय सिया राम। आज हम आपको स्पर्श, श्रव्य और दृश्य के बारे में बताते हैं। दर्शन, ये जो प्राण है ना, ये प्रमाण है और इसी का नाम प्राणायाम है। ये प्रमाण है। अगर इसको बराबर प्राण भी प्रमाण है और प्राणायाम भी प्रमाण है कि हम जिंदा है और हमारे अंदर भगवान विराज रहे हैं। तो विराज रहे हैं, तो अगर मान लो आपको वापस रिस्पॉन्स नहीं मिले तो फिर प्रमाण क्या है? तो ये करेंगे तो रिस्पॉन्स मिलेगा। भगवान ने आपकी बात सुन ली और वापस रिस्पॉन्स दिया, ये प्रमाण है। तो प्रमाण में 3 चीज है। क्या है? पहली कि आप भगवान को खूब याद कर रहे हो, स्वर के साथ ईश्वर का नाम ले रहे हो, स्वर के साथ ईश्वर का नाम ले रहे हो, तो भीतर है तो फिर उनकी तरफ से रिस्पॉन्स क्या है? उन्होंने आपकी बात सुनी, आपने किसी को फ़ोन किया और उधर से नहीं उठाया तो रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो वापस उधर से 3 प्रकार से रिस्पॉन्स आता है। भगवान ने आपकी बात सुन ली, जिसका 3 प्रकार से प्रमाण है। पहला क्या है? स्पर्श। आप बैठे हो, ध्यान कर रहे हो, अर्ध निंद्रा में हो, तो आपको अगर किसी ने अकेले में बैठे और स्पर्श कर लिया और आपको लगा कि हाँ मुझे किसी ने पीछे से स्पर्श किया है और पीछे देखा तो कोई नहीं, ये प्रमाण है। तो पहला प्रमाण क्या हुआ? भगवान ने आपको रिस्पॉन्स दिया, भगवान ने आपकी बात सुनी, जिसका प्रमाण का प्रमाण क्या है? पहला प्रमाण है स्पर्श। पक्का होता है ये, मैं इसका मेरे पास प्रमाण है इसका, और प्रमाण के बाद प्रत्यक्ष भी है। तो पहला प्रमाण क्या है? स्पर्श। दूसरा प्रमाण क्या है? श्रव्य। आवाज आती, नाम जप, कन्हैयालाल जी, राधे श्याम जी, और आप पीछे देखो कोई नहीं, अकेले जा रहे हो जंगल में या कहीं भी, ऑफिस में अकेले बैठे हो, घर में अकेले बैठे हो, रात में आप ध्यान कर रहे हो और आपको नाम जब आवाज आ जावे, कलकी राम जी, तो मान लो कि उन्होंने आपकी बात सुनी और आपको वापस उन्होंने आवाज़ लगाई। आपका फ़ोन उन्होंने उठा लिया और आपको वापस उन्होंने जवाब दे दिया, हाँ साहब मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। तो ये क्या हुआ? श्रव्य। आपकी बात भगवान ने सुनी और भगवान ने जो कहा आपने सुन लिया, तो ये प्रमाण है कि भगवान से आपका संबंध स्थापित हो गया। तो दूसरा प्रमाण क्या है? श्रव्य। अब मेन है तीसरा प्रमाण। देखो, प्रत्यक्ष चाहते हो तो फिर आपको पहले सबसे पहले प्रमाण हासिल करना पड़ेगा, और जब प्रत्यक्ष आ जाओ तो फिर प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। तो पहले प्रमाण चाहिए। वो 3 प्रकार से प्रमाण, एक स्पर्श, एक श्रव्य और एक दृश्य। ये मेन है। यहाँ से आपको लगेगा हाँ दिखे, ध्यान में दिखेंगे, खुली आंख में दिखेंगे, झपकी में दिखेंगे, अर्ध निंद्रा में दिखेंगे, दिखने लग जाए। एक झलक आए, खड़े हैं, अरे मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और वापस गायब हो जाते हैं। तो ऐसे छोटा छोटा प्रमाण देते देते फिर आपको आपस में बातचीत होने लग जाएगी। ये भगवान से आपका संबंध है, दर्शन जिसे कहते हैं। आज मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, दर्शन। अगर जीवन में किसी ने दर्शन नहीं किए तो फिर मुक्ति कैसे होगी? आप बताओ। कलेक्टर साहब अरूबरू जा कर के आपने एप्लीकेशन नहीं दी, ऑफिस में जा कर के कुर्सी पे बैठे हुए, तो आपका काम कैसे होगा ये बताओ? तो भगवान से जब तक आप मिलोगे नहीं, बातचीत नहीं करोगे,
उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, दर्शन नहीं होंगे तो मुक्ति कैसे मिलेगी? अब तक केवल भक्ति करने से मुक्ति मिल जाएगी? भक्ति करने से फल मिलता है बस। तो मेन चीज क्या है? दृश्य। भगवान से आपका संबंध स्थापित हो गया, जिसका प्रमाण है पहला, फिर दोहराता हूं, स्पर्श, श्रव्य, कान में आवाज आएगी, नाम जप, और तीसरा है दृश्य। दृश्य दिखने लग जावे तब समझ लो अब आपका और उनका बाप बेटे का संबंध हो गया। आत्मा बेटा है और परमात्मा पिता है। अरे परमात्मा से आपका संबंध नहीं हुआ, बाप बेटों की बातचीत नहीं हुई, तो फिर क्या जीवन दिया? जीवन दिया ही उन्होंने इसीलिए कि बेटा चल, मैं तेरे से मिलूंगा। ये है मिलन, ये है योग। तीन का ग्रुप में बताता हूं मैं, स्पर्श, श्रव्य और दृश्य। जय श्री राम, जय श्री राम।